तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेशन। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इसका दूसरा नाम होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए कभी कभी इक्वेटोरियल ना दिखकर ब्रॉड साइड ऑन लिखा है, तब भी समझ जाएंगे कि हमें परपेंडिकुलर वाला निकालना है, या इस नाम से आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इन तीनों नामों में से किसी भी नाम से आ जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही सेम डेरिवेशन आपको करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी। हमारे पास क्या है? डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले हमने डाइपोल बनाया, इस तरफ माइनस क्यू चार्ज, इस तरफ है प्लस क्यू चार्ज, इस तरफ माइनस क्यू और दूसरी तरफ प्लस का क्यू चार्ज। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2l। ए इसका ओरिजिन है, सेंटर O। अब इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया A। इस पॉइंट A पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आपको निकालना है। तो पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमेशा किस तरफ होगा? दूर की तरफ। दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये टुवर्ड्स E2। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स। अब इस तरफ की भी लेंथ L है और इस तरफ की भी लेंथ कितनी है? L। तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव वाले से किस तरफ? टुवर्ड्स। तो चलिए हम इस साइड को निकाल लेते हैं, साइड कैसी है। तो देखिए L है और R, ए एंगल 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनस आएगा √r² प्लस l²। सेम यहाँ पर निकालें तो √r² प्लस l²। अब देख रहे हैं इस ट्राइंगल में दोनों साइड √r² प्लस r² ये दोनों सेम है। अब अगर ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो साइड सेम है उनके साथ वाला एंगल भी सेम होगा, तो ये भी एंगल थीटा मान लिया, ये भी एंगल कितना? थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइड सेम तो सामने वाले एंगल भी सेम, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कैसा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बात करते हैं इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो आपके पास पॉजिटिव वाला चार्ज है, कितना आएगा? इक्वल टू KQ। इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, r² प्लस l²। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज से निकाल लें तो KQ, डिस्टेंस तो वही है √r² प्लस l², तो r² प्लस l²। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड, क्या दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर दिख रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायग्राम में हमें सेम है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड E1 इक्वल टू E2, मतलब ये जो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे ये मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम होंगे। अब चलिए आते हैं इसके कंपोनेंट पे, ध्यान से देखिएगा कंपोनेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, तो यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें तो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। अब बात करते हैं E2 की, एंगल थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो इसके अल्टरनेट में एंगल है, यहाँ थीटा तो इसका अपोजिट भी कितना बनेगा? थीटा, क्योंकि ए वाली लाइन और ए वाली लाइन पैरेलल है, यहाँ थीटा तो यहाँ पर थीटा। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, इधर E1 एंगल थीटा तो इस तरफ कंपोनेंट E1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर में कितना? E1 sin थीटा। दूसरा इस तरफ E2 है, इस तरफ का कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, नीचे की तरफ परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। ऐसे कंपोनेंट बन गए। अब एक चीज हमें पता है कि E1 और E2 बराबर है, E1 एंड E2 आर सेम। जब E1 E2 सेम है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ बनाए कंपोनेंट को ध्यान से। ऊपर की तरफ E1 sin थीटा, E1 की जगह दोनों सेम है तो हमने मान लिया E है, E sin थीटा। नीचे भी कितना? E sin थीटा। देखिए ऊपर E1 sin थीटा, लेकिन E1 E2 बराबर है तो E sin थीटा, नीचे भी sin थीटा। इस तरफ देखिए एक पहला भी E cos थीटा, दूसरा भी E cos थीटा, कंपोनेंट हो गए। अब E sin थीटा, E sin थीटा अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों को ऐड करने पर E cos थीटा प्लस E cos थीटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2E cos थीटा। कितना आया? 2E cos थीटा। 2 E की वैल्यू कितनी है? निकाल चुके हैं, KQ बाई r² प्लस l²। जो E है वही E1 E2 बराबर cos थीटा। इस डायग्राम से देखकर बताइए, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना? L, और हाइपोटेनस है √r² प्लस l²। तो ऊपर हो जाएगा 2, ऐसा लिखने से ऊपर को K × 2QL,
नीचे इसका मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए जैसे मल्टीप्लाई होता है एक्स रूट एक्स तो आता है इसकी पावर 3/2, तो उसी तरीके से फंक्शन और रूट में तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सा वैल्यू पुटअप करिए। डाइपोल मोमेंट हमें पता है पी की वैल्यू क्यू इंटू 2L, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2QL की वैल्यू पी, तो के पी नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन के पास आया के पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये याद रखना है इक्वेटोरियल पोजीशन में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आर की वैल्यू होती है ये एल के कंपैरिजन में बड़ी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से और बड़ी होगी, सो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में? आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के पी, अब एल स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो बचा आर स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के पी बाई आर क्यूब। तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो के पी बाई आर क्यूब, के की वैल्यू 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब। ये फार्मूला मस्ट है याद रखना कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए कि वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, तो वेक्टर फॉर्म में भी बता सकते हैं। क्या करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में? डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखिए E1 E2 इस तरफ, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज इधर, तो डाइपोल इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस का साइन आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का के वेक्टर पी बाई आर क्यूब। तो ये नेट इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यूब। जैसे उसमें आया था 2 के पी बाई आर क्यूब, तो माइनस का के पी बाई आर क्यूब वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म नहीं है, नॉर्मल है, तो के पी बाई आर क्यूब। ये डेरिवेशन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो 3 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट करिए सभी।